बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ जितना भी आज तक आपने ट्रेनिंग के बारे में सीखा है, वो सब कुछ एक झूठ है, तो आपको कैसा लगेगा? लेट मी टेल यू, बहुत हाई चांसेस है कि ये बात सही है क्योंकि अगर ये बात गलत होती तो आज तक आप लोग प्रॉफिट में आ जाते। प्राइस एक्शन के बारे में बताया, आपको इंडिकेटर के बारे में बताए, इनफैक्ट आपको एसएल हंटिंग के बारे में भी पता है। बहुत से लोगों ने फ्री कोर्सेज भी कंप्लीट किए होंगे, पेड कोर्सेज भी कंप्लीट किए होंगे। तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो फिर भी आप लोग लैग कर रहे हो? तो आज की वीडियो में मैं आपको पॉइंट बताऊँगा और मैं आपको गारंटी और दावे के साथ बता सकता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और वीडियो के एंड में अगर आपको कुछ भी वैल्यू नहीं मिली, तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करके, डिसलाइक करके, कमेंट में गाली लिख के जाना। मैं 100% गारंटी लूँगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतना सीखने को मिलेगा ना कि आपने आज से पहले कहीं पर भी सीखा नहीं होगा क्योंकि जो मैं आपको डिलीवर करूँगा वो रियल नॉलेज होगा, कोई फेक नहीं होगा, कोई क्लिकबेट नहीं होगा कि ₹1 लगाओगे तो 100 बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, नहीं। जो मैंने सीखा है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो कल क्या हो रहा था कि कल मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर और यूट्यूब पे एक वीडियो मेरे सामने आया, तो वो मैंने वीडियो देखा, लेकिन उस वीडियो में उन्होंने गोल्ड के बारे में बताया था। इस वीडियो में इंडेक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग हम लोग इंडेक्स में ट्रेड करें, तो हमें इंडेक्स के बारे में नॉलेज चाहिए। तो हम लोग इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनका विन रेट बहुत कम है, बहुत कम मतलब 30% भी है। जेसस लिवरमोर, उनका विन रेट कितना है? 30% है, स्टिल वो प्रॉफिट में है क्योंकि उनका विन साइज़ बहुत अच्छा होता है। तो प्रॉब्लम आपका माइंडसेट है ट्रेडिंग को लेके कि आप क्या करते हो, यू चेस परफेक्शन। तो प्रॉब्लम आपका माइंडसेट है ट्रेडिंग को लेके, यू चेस परफेक्शन, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए, परफेक्ट सेटअप मिल जाए, आप बैठ के गेस कर रहे हो मार्केट क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। बट सच क्या है, आपको पता है कि हम मार्केट को गेस नहीं कर सकते, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। तो जितना भी आपके पास में जो नॉलेज है वो गलत है, तो फिर सही क्या है? तो आज के वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि सही क्या है और वीडियो में आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, मैं 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो थोड़ा-सा समझने का ट्राई करना है कि हमें सब कुछ पता है, स्टिल हम लोग लॉस में हैं। तो कोई प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, उनको ऐसा कुछ पता होगा जो हमें नहीं पता है। तो हमें समझना पड़ेगा, उनको जो पता है, वो मुझे समझना पड़ेगा। अब उनको क्या पता है, ये हमें कैसे समझ में आएगा? आप थोड़ा-सा समझने का ट्राई करना, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, उनको क्या पता होता है। अब जो बिगिनर है या फिर जिन्होंने मार्केट में 1 साल, 2 साल दिया है, उनका एक माइंडसेट होता है कि उनको एक स्ट्रैटेजी मिल जाए। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, वो स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस नहीं करता है। मैं आपको एग्ज़ैक्टली बताने वाला हूँ कि क्या-क्या होगा। तो वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते, पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में, बिहेवियरल फाइनेंस। इसका मतलब क्या होता है कि फाइनेंस मार्केट में एक सर्टेन बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना, बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन करना, बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और फिर स्ट्रैटेजी बना के फिर पैसा कमाना। मतलब क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखेंगे, उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले थोड़ा-सा समझने का ट्राई करेंगे कि ये जो चार्ट बन रहा है ना, वो कैसे बन रहा है? ये कौन बना रहा है, कौन इस चार्ट को कौन बना रहा है? तो इसका आंसर क्या है? ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन। ह्यूमन ही चार्ट को बना रहा है। ऐसा नहीं है ना को कोई एलियन बना रहा है चार्ट को, नहीं, ह्यूमन ही बना रहे हैं। तो हमें क्या समझना पड़ेगा? ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अगर आपने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लिया तो आप लोग ट्रेडिंग को क्रैक कर सकते हो। आपको इमोशन के बारे में सीखना पड़ेगा, ह्यूमन इमोशंस के बारे में समझना पड़ेगा कि ग्रीड क्या है, फेयर क्या है, फोमो क्या है, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, लस्ट क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको गेस नहीं करना है, आपको पैटर्न को फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करना है एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, पैटर्न को फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, पैटर्न को कोई भी फाइंड आउट कर सकता है। लेकिन जो डिफिकल्ट बात है ना, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, एग्जैक्टली पैटर्न को किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, स्ट्रैटेजी को किस तरीके से बनाना होता है, वो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई हम ऑप्शन ट्रेडिंग करें फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करें, 1 डे का टाइम फ्रेम हमारे लिए मतलब सूटेबल नहीं है। मतलब हम लोग 1 मिनट या फिर 5 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे ना, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अब देखो, पैटर्न को फाइंड आउट करना है ना, तो थोड़े से आप लोग अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख सकते हो। जो मैंने फाइंड आउट किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से समझना होता है। अब यहाँ पे ये कौन सा चार्ट है? निफ्टी का चार्ट है।
और बैंक निफ्टी का भी है, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। अब ये नहीं कि पूरा काम मैं ही करूँगा, आपको भी काम करना पड़ेगा, आपके हिस्से का काम आपको करना पड़ेगा। मैं बस आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, क्या मार्केट में ढूँढता है। अब देखो, जैसे अगर यहाँ पे देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मार्केट कर क्या रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। आप लोग स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट वगैरह करने का ट्राई करोगे, ये करता हूँ, वो करता हूँ। आपको पता है कि क्या सच है, कितना झूठ है, आपको पता है, आपके दिल को पता है। आप थोड़ा-सा समझने का ट्राई करना। मैंने आपको क्या कहा, ये जो चार्ट बन रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, मार्केट यहाँ से यहाँ आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर थोड़ा-सा नीचे आके फिर ऊपर, ये कौन बना रहा है मुझे बताओ? ये कोई एलियन बना रहा है क्या? नहीं, कोई इंसान ही बना रहा है, ठीक है? ह्यूमन बीइंग। अब सबकी सारे इंसानों की साइकोलॉजी तो सेम ही है ना, कि सबकी इमोशन सेम है। आपको समझना पड़ेगा फ़ियर को, ग्रीड को, फोमो को, लस्ट को आपको समझना पड़ेगा। अब थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप आगे जाएँगे हम लोग। अभी आगे का पार्ट आपको ऐसा लग सकता है कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको एग्ज़ैक्टली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट बताऊँगा वो आपको ऐसा लगेगा कि समझ में आ रहा है, लेकिन जो आगे का पॉइंट बताऊँगा ना, वो आपका दिमाग खुलने वाला है। अब देखो यहाँ पर मार्केट मैंने ऑब्ज़र्व क्या किया है, निफ्टी में ना मार्केट जब प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करता है ना, वो तो गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। निफ्टी में मैंने फाइंड आउट क्या किया है, जब भी फिर प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट होता है, तब मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। प्लस और उसके अंदर और एक पॉइंट है, वो मैं अब आपको आगे बताऊँगा कि और एक पॉइंट क्या है। अगर वो पॉइंट मैच करेगा तभी वो गिरेगा, अदरवाइज़ वो गिरेगा नहीं। तो वो गोल्डन पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ देखो, यहाँ पर आपको हाई दिख रहा है कि मार्केट आता है और इस तरीके से हाई का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, ठीक है? हाई का फॉर्मेशन होता है, फिर थोड़ा-सा होल्ड वगैरह करके ब्रेकआउट किया। अभी जब ब्रेकआउट करता है ना, तो मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी होती है। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन्स आएँगे, मुझे अच्छे से पता है कि भाई ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ये टाइम फ्रेम हमारे लिए सूटेबल नहीं है। सबके ऊपर बात करेंगे। पहले पैटर्न को फाइंड आउट करना सीखो, फिर हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर आएँगे और पैसा किस तरीके से कमाना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। अब ये समझ गए? अब ये नहीं कि एक बार ही वो पैटर्न बन गया तो हमें मतलब कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो रिपीट होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि मार्केट ने एक हाई बनाया था, फिर मार्केट गिरता है और जब ये हाई का ब्रेकआउट होता है ना, तो मार्केट फिर से गिर रहा है, ठीक है? फिर से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक हाई का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन उस हाई का ब्रेकआउट हुआ नहीं। यहाँ पर भी हाई है, लेकिन उसका भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा कि हाई का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गिरा, मतलब ये फेल हो गया। कोई बात नहीं, आगे थोड़ा-सा देखो, यहाँ पे फिर से कहीं पे आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने एक हाई का फॉर्मेशन किया था, ब्रेकआउट हुआ, फिर से मार्केट गिर गया। यहाँ पे भी वो स्ट्रक्चर बनने वाला है, ध्यान से समझो, यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर बनने वाला है। क्या करना है, किस तरीके से करना है, देखेंगे बाद में, थोड़ा-सा समझो बस। यहाँ पे भी वो स्ट्रक्चर बनने वाला है कि हाई का ब्रेकआउट अभी होने वाला है। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तब भी अच्छी बात है। थोड़ा-सा प्रीवियस को समझो। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, हाई का ब्रेकआउट किया, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा इस तरीके से समझो। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हाई का ब्रेकआउट किया, मार्केट गिर गया। सेम यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस हाई था, इसका ब्रेकआउट किया, गिरा। यहाँ पे तो ब्रेकआउट हुआ नहीं चलो, लेकिन ये वाला ब्रेकआउट, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से ही गिर गया। लेकिन जब ब्रेकआउट किया तो मार्केट गिरा नहीं, यहाँ पे हम लोग फेल हो गए। यहाँ पे भी देखोगे तो ब्रेकआउट हुआ, मार्केट फिर से गिर गए, यहाँ पे भी होने वाला है स्ट्रक्चर, देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पैसा बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे तो ट्रेड मिला नहीं, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे लूज़ हुआ, ठीक है? पैसे चले गए। यहाँ पे फिर से हमने कमाया। तो स्ट्रैटेजी का विन रेट देखो। अब देखो स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है, हम लोग बात करेंगे। आप ध्यान से समझो, गोल्डन पॉइंट बता रहा हूँ। मार्केट गिरने से पहले अगर उसको सच में गिरना है ना, तो मार्केट क्या करेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि ह्यूमन साइकोलॉजी सेम ही होती है। तो जैसे यहाँ पे साइकोलॉजी क्या चलती है, 800 का लेवल, 500 का लेवल और 000 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को सच में गिरना है ना, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा, ब्रेकआउट भी नहीं करेगा, मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। अब ये नहीं कि ब्रेकआउट किया फिर थोड़ा होल्ड करके, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। एग्जैक्टली वो रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर किसी ने सेल करके वहां पे कोई रखा है ना, किसी ने सेल किया है यहाँ पर, मान लो किस कोई यहाँ पे फोर्स लगा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कोई फोर्स लगा रहा है, मान लो इसकी फ़ोर्स ज़्यादा है, इसकी फ़ोर्स ज़्यादा, इसकी कम है, तो क्या हो जाएगा, ये फिर ये आगे यहाँ पे चला जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे ज़्यादा फ़ोर्स होगा ना, तो मार्केट वो नीचे ही आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर यहाँ पे किसी ने एक्चुअल में सेल करके रखा है ना, तो वो क्या सोचेगा कि भाई मेरे लेवल के ऊपर ना जाए मार्केट, अगर वो ऊपर जाएगा तो उनको दिक्कत होगी। समझो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं।
ध्यान से समझो, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको 26,500 का लेवल दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कहीं पे दिख जाएगा ये वाला, ठीक है, यहाँ पे 500 का लेवल है, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे भी आपको लेवल दिखेगा 24,000, 24,000 नहीं, 24,800 का यहाँ पे आपको लेवल दिखेगा, यहाँ पर कहीं पे आ जाएगा वो। इसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, देखो यहाँ पर ये वाला लेवल है 800 का, थोड़ा सा ऊपर इसको स्मूथ करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर 800 का, ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम लोग फंस गए, लेकिन आगे देखो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट 800 के ऊपर नहीं गया। यहाँ पे देखो 800 का लेवल कहाँ पर है, यहाँ कहीं पे आ जाएगा, तो मार्केट इसके ऊपर नहीं गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट को जब मार्केट हमने क्या किया, यहाँ पे मार्केट में एक पैटर्न को फाइंड आउट किया कि मार्केट प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करता है, फिर अगर वो सच में वहां पे सेलर होगा कोई, तो वो क्या सोचेगा कि मेरे लेवल के ऊपर मार्केट ना जाए। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखेगा कि ब्रेकआउट किया मार्केट, यहाँ पे भी देखोगे 26,500 की मार्केट ऊपर नहीं गया, यहाँ पर भी ऊपर नहीं गया, ना तो यहाँ पर गया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे ना, तो ये भी छोटा एग्जाम्पल, इसको भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पर भी प्रीवियस हाई है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन मार्केट 24,500 के ऊपर नहीं गया। यहाँ पे देखो 500 का लेवल कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके ऊपर नहीं गया मार्केट। या फिर यहाँ पर भी देखोगे ना, तो सेम ही है कि मार्केट में प्रीवियस हाई था, कि मार्केट गिरता है, ये हाई का फॉर्मेशन किया, ब्रेकआउट होता है, लेकिन मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं गया। यहाँ पर देखो, तो वो नंबर इंपॉर्टेंट है, एक तो हो सकता है वो 800 का हो, 500 का हो, या फिर 000 का हो। अब देखते हैं कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है। जैसे मैं आपको अभी थोड़ा सा ये समझाता हूँ कि स्ट्रैटेजी को किस तरीके से बिल्डअप करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये समझ लो, ठीक है, कौन सा है, दिसंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिसंबर के चार्ट पर जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर अगर स्टॉक्स में कर रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे दिसंबर में जाना है हमें, सेम ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना प्रीवियस डे का, वहाँ पे हमें जाना है। तो यहाँ पर हमें जाना है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ मैं, क्या पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, पैटर्न को फाइंड आउट किया, प्लस ऐसा नहीं कि पैटर्न को फाइंड आउट किया, हमने साइकोलॉजी को भी समझा। अगर वहाँ पे एक्चुअल में सेलर होगा तो ऑब्वियसली मार्केट लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। ब्रेकआउट कौन से डे पे हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये वाला ब्रेकआउट, ठीक है, ये वाला ब्रेकआउट होता है। अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 800 का लेवल है। अब ये नहीं कि 800 का ही होगा, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है 800 का हो, 500 का हो, या फिर 000 का हो। वो लेवल इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है, कौन सा है वो वाला इंपॉर्टेंट नहीं। अब ये 800 वाला मुझे दिख गया है यहाँ पर, इन्हें मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे ट्रेडिंग किस तरीके से करनी, पैसा बनाना किस तरीके से, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट किया, कहा कि एक हमने पैटर्न को फाइंड आउट किया। जब भी डे हाई का ब्रेकआउट होता है, डे हाई का नहीं सॉरी, डे के टाइम फ्रेम पे जब प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट होता है, तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट नीचे आने की। लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट करेगा तभी आएगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा लेवल को, फिर वो हो सकता है ऊपर चला जाए। जैसे कि वहाँ पे मैंने आपको दिखाया एक एग्जांपल में कि मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर वो ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या है ना, कि अगर उसको सच में गिरना है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से सेलिंग में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर हो सकता है जो सेल कर रहा होगा। तो बस सिंपल स्ट्रैटेजी क्या है कि हमें इस एरिया में सेलिंग ही करना है। क्या करना है, हमें सेलिंग ही करना है, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी है। जैसे देखो यहाँ पर अगर मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन होता है, कहीं पे आप अगर आपने यहाँ पे सेल किया होगा, या फिर ये जो डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है बहुत ईजी है, डब्ल्यू पैटर्न बनता है, फिर यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे आपने सेल किया, तो तुरंत यहाँ पे आप लोग पैसा कमा सकते हो। एक नहीं, यहाँ पे भी देखो पैसा कमाया आपने। जैसे कि 9 पे आ जाओ, सिंपल ये हाई का ब्रेकआउट होता है, आपको पता है कि हाई का जब ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है कि बायर्स लोग काम करते हैं, और बायर्स लोग काम करेंगे तो हमें यहाँ पे सेल करना है। क्यों सेल करना है, क्योंकि हमने पैटर्न को फाइंड आउट किया है। पैटर्न क्या है कि जब भी मार्केट को गिरना होता है तो प्रीवियस हाई का डे के टाइम फ्रेम में प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपने सेल करके पैसा कमाया होगा। अगर थोड़ा सा आगे आएंगे 10 तारीख को, तो यहाँ पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है, हाई का ब्रेकआउट हुआ, बायर्स लोग काम करेंगे, मैंने सेल किया। क्यों कर रहा हूँ मैं ये, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पैटर्न को फाइंड आउट किया है कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट होगा। अगर उसको नीचे आना है तो साइकोलॉजिकल लेवल को या फिर इंपॉर्टेंट लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। तो ये मुझे पता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी सेम है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, वहाँ पे सेलिंग की ही पोजीशन बनाऊंगा। तो अभी मैंने आपका काम कर दिया है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा काम अभी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, दूसरी जो स्टॉक्स है या फिर इंडेक्स है वहाँ पे जाके पैटर्न को फाइंड आउट करो, फिर उसको फिर स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करो, और फिर आप लोग पैसा कमा सकते हो भाई लोग।
तो जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रियल नॉलेज दूँगा, कोई भी फेक इंडिकेटर बता के ये लगा के वो हो जाएगा, वो झूठा नॉलेज, फँसाने वाला नॉलेज नहीं दूँगा, रियल नॉलेज दूँगा। और आपकी नॉलेज थोड़ी-सी बढ़ी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिला है, स्टिल आपको मतलब ऐसा लगे कि टाइम वेस्ट हो गया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ भी गाली लिख के जाओ भाई लोग। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप लोग थोड़ा-सा फीडबैक अच्छा दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे भी अभी व्यूज़ डाउन है, तो मुझे भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि गिव अप कर देता हूँ। तो अगर आपने एक कमेंट किया तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊँ। आपको बहुत कुछ जितना मेरे पास में नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है वो आपको डिलीवर कर पाऊँ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को बंद कर सकते हो और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से राइट ऑलरेडी के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो जल्दी से राइट ऑलरेडी के ऊपर क्लिक करो, मैं आपको उसी वीडियो में मिलूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा भाई लोग। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।